हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों हम आज आए हैं जोधपुर में। यहाँ गर्मी है बट यहाँ के पैलेसेस काफी ग्रैंड है। और एक ऐसी गाड़ी की तरफ आए हैं जो काफी ग्रैंड है फॉर दिस कंपनी। इनकी सबसे बड़ी गाड़ी है, आज के तारीख में सबसे महंगी गाड़ी है। और आज मैं बात कर रहा हूँ मारुति की तरफ से जो नई 7 सीटर गाड़ी आई है, द इन्विक्टो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या आपको इसको कंसिडर करना चाहिए, क्या इसमें और टोयोटा में कुछ डिफरेंशिएशन है, इसकी प्राइसिंग कैसी है, फीचर्स क्या क्या आते हैं, सब कुछ पूरा डिटेल में मिलेगा केवल मोटर ऑक्टेन पे। बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑल राइट गाइज, अब बारी इसके डिजाइन के बारे में बात करने की। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाइलिंग की, फिर यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी कवर करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, राइट? सो अगर आप इसका फ्रंट ग्रिल देखते हैं, आप नोटिस करोगे कि इसमें जो ग्रैंड विटारा की तरह जो लाइंस आती है फ्रंट में, दो क्रोम वाली, वैसा ही पैटर्न मिल जाता है। हेडलैम्प स्लीक हैं काफी हद तक। एलईडी लाइट्स हैं जो आपको अच्छा खासा थ्रो देती है। हमने ये चीज जो इनोवा हाई क्रॉस में टेस्ट की थी, और लाइट्स तो सेम ही है, उसमें कुछ डिफरेंशिएशन नहीं किया गया। आपको मिल जाता है डे टाइम रनिंग एलईडीज, जी हाँ, जो इसके फॉग लैंप्स की तरह काम करते हैं। ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी का और पूरा फ्रंट देखते हैं तो मेजर डिफरेंशिएशन नहीं है इसमें और हाई क्रॉस में ऑलमोस्ट वैसे ही है फ्रंट में। बट आप नोटिस करोगे कि जो ब्लू कलर है ये मारुति का खुद का कलर है। जी हाँ, नेक्सा ब्लू। तो मारुति की जो भी नेक्सा गाड़ियां आती है उसमें आप जनरली ये कलर नोटिस करोगे। ऑलराइट, जब आप इसका पूरा साइड प्रोफाइल देखते हो, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इट गॉट अ लॉट ऑफ न्यू एलिमेंट्स इन इट्स स्टाइलिंग। मजाक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट जोकिंग। इसमें आपको 17 इंच के अपोलो एप्टेरा क्रॉस टायर्स आते हैं। वैसे आपको 18 इंच आते हैं ऑन द इनोवा हाई क्रॉस, बस इसमें 17 दिया गया है। तो मेरे हिसाब से साइज थोड़ा और बड़ा किया जा सकता था टायर्स का। कुछ और चेंजेस नहीं करते बट एटलीस्ट बड़े साइज के टायर्स तो यहाँ दे ही सकते थे। ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी की काफी अच्छी है। एंड आप नोटिस करोगे कि इसको मिल जाते हैं रूफ रेल्स और साथ में बहुत ही बड़ा पैनोरामिक सनरूफ। रियर डोर इफ यू नोटिस काफी बड़ा है एंड साइज की वजह से आप नोटिस कर सकते हो कि ये गाड़ी अंदर से स्पेशियस होगी। सेकंड रो में आपको अच्छी खासी जगह होगी। सी द साइज ऑफ द रियर डोर, मतलब रियर डोर जो है एक्चुअली फ्रंट डोर से बड़ा है इन साइज। सो ओवरऑल डिफरेंशिएशन है इन द साइज। तो इस वजह से पीछे बैठने वाले जो पैसेंजर्स है उनको अच्छी जगह मिल जाएगी। अब अगर आप रियर प्रोफाइल देखते हैं इस गाड़ी का, यहाँ पे यू विल बी नोटिसिंग कि काफी चीजें सिमिलर है। तो आपको एलईडी टेल लैंप्स आ जाते हैं बट जो आपको इंडिकेटर है वो बल्ब में दिया गया है, जो रिवर्सिंग लाइट है वो भी बल्ब दिया गया है। एंड अगर आपको इसका बूट खोलना है तो ये इलेक्ट्रिक टेल गेट यहाँ आ जाता है। अब जब इसके तीनों रोज रेस्ड है तब आपके पास बहुत सफिशिएंट जगह है, काफी जगह है। मतलब एक बड़े साइज का सूटकेस और एक मीडियम साइज का सूटकेस काफी आसानी से यहां बैठ जाएगा। तो मोर देन सफिशिएंट स्पेस। और जब आप सेकंड रो फोल्ड करते हैं, थर्ड रो फोल्ड करते हैं रादर, तो आपके पास बहुत जगह है। मतलब अगर 4 लोग रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, 4 के 6 लोगों का सामान ले जा सकते हो उसमें, क्योंकि काफी जगह हो जाती है अगर आप थर्ड रो को पूरी तरह फोल्ड करते हैं। और इसमें आपको 50-50 स्प्लिट फोल्ड दिया गया, तो अगर एक जने को पीछे बैठना है तो वो फोल्डिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पे। ऑलराइट, आई नो आप में से काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसे है अगर मैं टोयोटा से कंपेयर करूं। तो पहले सेफ्टी फीचर्स अगर बोलूं तो दोनों गाड़ियों में ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाते हैं, ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर आप टोयोटा इनोवा का ZX देखते हैं और इसका टॉप मॉडल अल्फा प्लस देखते हैं, पर अगर आप बिल्ड क्वालिटी के बारे में चिंता करें कि मारुति है तो बिल्ड क्वालिटी में डिफरेंशिएशन हो गया होगा, तो उस बात की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी जो है कंप्लीटली टोयोटा ही मैन्युफैक्चर कर रही है। ऐसा हो रहा है कि एक ही असेंबली लाइन है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक ही लाइन है। तो पहले एक टोयोटा की निकलती है, मे बी एक मारुति की निकलेगी, वो रेशो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट उसी लाइन से टोयोटा भी निकलती है, उसी से मारुति निकलती है। तो उनके जो सारे एलिमेंट्स है, डोर वगैरह सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। तो फिर आपको सेफ्टी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पर हाँ, अगर आपको अपने फैमिली के सिक्योरिटी की चिंता है, देन इन दैट केस मैं आपको रेकमेंड करूंगा DHC का C01 डैश कैमरा। अब इसका अगर आप फ्रंट कैमरा देखते हैं तो ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और रियर वाला कैमरा
फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और ये काफी क्लियर है। इसमें आपको जी सेंसर भी आता है और इसका जो कैमरा का विजन है वो काफी वाइड है, तो इस वजह से आप सारे डिटेल्स को भी मिस आउट नहीं करोगे। अच्छा, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको 3 इंच का डिस्प्ले आता है और अगर आपको लगता है कि यार वो डिस्ट्रैक्टिंग है तो आप उसे बंद भी कर सकते हो और साथ ही में बंद करने के बाद भी वो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करेगा। इसका ऐप भी आता है जिसपे आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही में ये वीडियोस को शेयर भी कर सकते हो। वैसे आप डायरेक्टली Amazon से भी इसे परचेस कर सकते हो और बेस्ट फिटमेंट के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कोई भी DHC डीलर से इसे इंस्टॉल करवाए। अगर आपको जानना है आपके पास में कौन सा DHC डीलर है, उनके इंस्टाग्राम पे जाइए और वहां पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछिए सबसे क्लोजेस्ट डीलर कौन सा है और वो आपको डिटेल्स दे देंगे। अच्छा, बाय द वे, मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूं डिस्क्रिप्शन, जहां पे जाके आप इसे डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। अब जाते हैं गाड़ी के अंदर टू शो यू अ लॉट मोर डिटेल्स। इन्विक्टो के इंटीरियर्स अगर आप देखते हो तो ये काफी प्रीमियम लगते हैं। आपको कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर्स दिए गए और साथ ही में छोटे मोटे टचेस दिए गए हैं ऑफ शैंपेन गोल्ड। अच्छा, वैसे आपको मेजरली यहाँ पे सॉफ्ट टच एलिमेंट्स आ जाते हैं। इंटीरियर स्पेस, स्पेसिफिकली फ्रंट सीट्स बात करते हो, दे आर वेरी वाइड, कंफर्टेबल। आपके पास अच्छी खासी कंफर्ट है यहाँ पे। तो आप पतले हो चौड़े हो, इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस क्योंकि गाड़ी की सीट्स काफी वाइड है। सो अगर आप 2-4 या 10-12 घंटों की ट्रिप पे भी जाओगे तो आपको थकावट इतनी आसानी से नहीं होगी। अच्छा, जो इस गाड़ी में ग्लास यूज किया गया है, दैट्स ऑल नॉट जस्ट यूवी कट बट साथ में अकॉस्टिक भी बेटर है, यानी कि जो बाहर का नॉइज है उसको भी वो रिड्यूस करता है। अब अगर फीचर्स की बात की जाए, आपके पास डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसका कलर चेंज होता है जब आप ड्राइविंग मोड्स चेंज करते हो। आपको लेफ्ट साइड पे कंट्रोल्स ऑडियो के लिए दिए गए, राइट साइड पे कंट्रोल्स दिया गया है फॉर क्रूज। स्टीयरिंग व्हील आपका हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्टेबल है। 10 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम दी गई है जो बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है। यूआई थोड़ा और ब्राइटर हो सकता था और मेरे हिसाब से अगर आप 30-35 लाख रुपए तक कोई गाड़ी ले रहे हो देन इन दैट केस आप एक बेटर मोर एडवांस टच स्क्रीन सिस्टम एक्सपेक्ट करोगे। 360 कैमरा भी इसमें दी गई है विच इज गुड इनफ टू यूज फॉर योर डेली यूजेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही में आपको बड़ा सा सुपर लार्ज पैनोरामिक सनरूफ भी यहाँ अवेलेबल कराया गया। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ फीचर्स किसी चीज की एक्चुअल में गाड़ी में कमी नहीं है। आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आ जाता है। आपके पास एक 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट है, एक टाइप सी और एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, सब फ्रंट पैसेंजर्स के लिए दिया गया है। सो सारी वैरायटी आपके पास यहाँ अवेलेबल कराई गई है। आपके पास ऑप्शनल फीचर है कि आप वायरलेस चार्जिंग भी लगवाए जैसे आपको इनोवा हाई क्रॉस में आता है, बट अगेन दैट्स एन ऑप्शनल एक्सेसरी। इस गाड़ी का आर्मरेस्ट भी काफी बड़ा है ऑन द फ्रंट और एक साइड ही खुलता है, लाइक राइट साइड से खुलता है, तो लेफ्ट साइड वाले पैसेंजर को एक्सेस नहीं है वहां पे, बट इट्स क्वाइट डीप, तो आप काफी सारी चीजें वहां ले जा सकते हैं उसमें इजिली विदाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रगल। अब रियर सीट कैसी है? ऑलराइट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सेकंड रो में डोर कितना बड़ा है, तो इस वजह से आप अगर कैबिन के अंदर यहां आते हो यू नोटिस कि काफी जगह गाड़ी के अंदर बढ़ गई। इनफैक्ट मैं अपनी सीट को एकदम पीछे ले जा सकता हूँ, एकदम आगे भी ले जाऊं तो बहुत ज्यादा जगह नहीं है, बट अगर मैं एकदम पीछे ले जाता हूँ मेरे पास नी रूम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। हेडरूम इज डिसेंट इनफ, देयर इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। मेरी सीट रिक्लाइन होती है यहाँ पे। अब ये सब कुछ इसमें आपको मैनुअल दिया गया है, इट्स नॉट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट एट ऑल। और आपके पास यहाँ आ जाता है एक इंडिविजुअल आर्मरेस्ट। तो सेकंड रो में आपके पास कैप्टन सीट्स का ऑप्शन आता है। अगर आपको बेंच चाहिए तो आपको एक वेरिएंट लोअर लेना पड़ेगा, आपको अल्फा में बेंच सीट का ऑप्शन नहीं अवेलेबल कराया गया है। ऑलराइट, वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कम्स इन इस गाड़ी को पैनोरामिक सनरूफ जो आता है वो पीछे तक आता है ऑलमोस्ट, तो इस वजह से आपके पास कैबिन अगर वो सब कुछ खोल के जा रहे हो यू फील वेरी एयरी, क्योंकि ग्लास एरिया भी गाड़ी का बड़ा है। सो भले ही इंटीरियर ब्लैक है गाड़ी का, लेकिन आपको ऐसा घुटन टाइप महसूस नहीं होने वाला है। और अगर आपको चाहिए ज्यादा प्राइवेसी तो आप सनरूफ तो बंद कर सकते हो। साथ ही में आपके पास मैनुअल सन ब्लाइंड भी यहाँ दिया गया, यू कैन शट एवरीथिंग एंड बी इन दिस जोन। अब एसी वेंट्स नहीं तो इनोवा की खासियत थी कि यहाँ सेंटर में आते जो आपको बहुत जल्दी चिल करते थे, बट इस गाड़ी में आपको एसी वेंट जो है यहाँ पे दिया गया है रादर देन द फ्रंट, तो कूलिंग कंपैरेटिवली स्लोअर रहने वाली है। सी कूलिंग डिसेंट इनफ है। अब मेरे हिसाब से यहाँ रखो या यहाँ ये पिलर पे रखो या सेंटर में रखो, ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, बट ओवरऑल आई थिंक दिस इज डिसेंट इनफ।
ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि आपको फ्रंट रो में जो एसी कंट्रोल्स है और सेकंड रो में जो एसी कंट्रोल्स है उसमें आप टेम्परेचर दोनों में चेंज कर सकते हैं। तो ये ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ अवेलेबल कराया गया है। प्लस व्हाट यू आल्सो गेट इज सॉर्ट ऑफ दिस स्मॉल स्टोरेज, जहाँ पे आपको कप होल्डर भी है, आपके पास सॉर्ट ऑफ एक आर्म रेस्ट भी है और कुछ रखने के लिए, और इसका आप फोल्ड भी कर सकते हैं इफ यू डोंट वांट टू यूज इट, सो इट्स कन्वीनियंट टू यूज इट। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को मिल जाते हैं दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स एट द बैक। डोर पैड्स में भी आपकी 1-1 लीटर की बड़ी बॉटलें भी बैठ जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब इन्विक्टो के फ्रंट रो या सेकंड रो में बैठो, ज्यादा डिफरेंशिएशन आपको फील नहीं होगा, दोनों रोज कंफर्टेबल है। बट क्या थर्ड रो उतना ही कंफर्टेबल है? लेट्स फाइंड दैट आउट राइट अवे। तो ऑल हैव टू डू इज आगे पुल करो और इसको और एक बार पुश करो, और यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे कि तो अच्छी खासी जगह है टू क्लाइंब इन, तो चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये ले लिया मैंने सीट को पीछे। ओके, यहाँ पे बैठने के लिए जगह ठीक है, हेडरूम इज डिसेंट इनफ, नी रूम की एक्चुअल में कमी नहीं है यहाँ पे। अगर मैं हेडरेस्ट ऊपर खोल दूं तो मैं और आराम से पीछे बैठ सकता हूँ। एक्चुअली जब हेडरेस्ट खोला तो थोड़ा और कंफर्ट पीछे बढ़ गया, और साथ में सीट भी रिक्लाइन करने का यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, जिस वजह से हेडरूम मेरा थोड़ा और बढ़ जाता है। एक्चुअली थर्ड रो काफी बड़ा है, यहाँ पे ओवरऑल स्पेस अच्छी है, बट मारुति क्लेम करता है कि यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं, जो नहीं पॉसिबल है। 2 लोगों का बैठना ही पॉसिबल है, बच्चे 3 बैठ सकते हैं, और तीसरा हेडरेस्ट यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो 3 हेडरेस्ट यहाँ लग सकते हैं, बट ओवरऑल 3 अडल्ट का बैठना बहुत मुश्किल है। देखिए, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कंफर्टेबल है, बट डिसेंट इनफ कंफर्ट देता है, क्योंकि यहाँ अगर मेरा थाई सपोर्ट देखते हो तो ऑलमोस्ट लिमिटेड है, इट्स हार्डली देयर। सो आप पीछे 4-5 घंटे बैठ सकते हैं, बट थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है कंपेयर टू फ्रंट टू रो। और साथ ही में पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को एसी वेंट्स मिलते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, और साथ ही में 2 कप होल्डर्स एंड फोन रखने की जगह भी यहाँ उपलब्ध कराई गई है। बट हाउ इज दिस कार टू ड्राइव? लेट्स गो एंड डू दैट। अब इन्विक्टो ड्राइव करने से पहले आपको 2 नए फीचर्स और बताता हूँ इसमें, जो मैं बताना भूल गया। पहला, वेलकम फीचर, तो सीट मेरी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई जैसे सीट बेल्ट पहन लिया। सेकंड, इसमें मेमोरी फंक्शन भी आ जाता है, पर ओनली फॉर द ड्राइवर सीट, क्योंकि को ड्राइवर की सीट तो मैनुअल है। कर देते गाड़ी स्टार्ट, डाल देते इन ड्राइव, वैसे इसमें आपको मैनुअल वर्जन नहीं आता है। एंड अगर मैं एक्सेलरेशन की बात कर लूँ तो इसकी एक्सेलरेशन एक्चुअल में काफी बढ़िया, जैसे एक्सेलरेटर दबाया द कार पुल्स वेरी क्विकली। देखिए, जो हाइब्रिड आती है ना, उसमें आपको पेट्रोल भी है, इलेक्ट्रिक मोटर भी है, तो इस वजह से आपको पिकअप अच्छा मिल जाता है। बट जो वो टर्बो आपको किक देता है, लाइक जुप करके जो आपको बोलते हैं ना, किक आता है, जो पंच आता है उसका, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस इज मोर ऑफ स्मूथ लीनियर पावर जो आपको मिलता है यहाँ पे। तो इस वजह से आपको पिकअप अच्छा 0 to 100 in 10 सेकेंड्स करेगा, 10 सेकेंड के अंदर ही करेगा, और पर ये आपको वो थ्रिल या एक्साइटमेंट नहीं देगा। सेकेंड फैक्ट एक्साइटमेंट नहीं मिलने का ये भी है कि ये गाड़ी एक एमपीवी, इट्स नॉट एन एसयूवी, तो इसको अग्रेसिवली ट्यून नहीं किया गया। तीसरा, इसका इंसुलेशन भी काफी अच्छा है, विच मीन्स आपको वो जो स्पीड है वो भी पता नहीं चलेगी। सो आपको थ्रिल नहीं मिलेगा, इट फील्स लाइक यू आर ड्राइविंग अ कार रेगुलरली, बट कहीं ना कहीं आपको वो पंच या किक जो चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगा। बट ओवरऑल अगर मैं इसके ड्राइव क्वालिटी की बात कर लूँ, फैंटास्टिक, बहुत ही लाइट है स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का, आराम से पूरा दिन भी चलाओगे, यू विल नॉट गेट टायर्ड एट ऑल। और इससे पहले अगर आप छोटी गाड़ी चला रहे थे और पहले बार इसमें आ रहे हो, तो हाईवे पे गेट यूज्ड टू इट होने में आपको समय नहीं जाएगा, क्योंकि बॉनेट के ऑलमोस्ट पूरे एजेस दिख जाते हैं। तो ड्राइव इज वेरी कंफर्टेबल। हाँ, गाड़ी काफी वाइड भी है, लंबी भी है, तो अगर शहर के अंदर आप चला रहे हो ट्रैफिक के अंदर और आपको बड़ी गाड़ी चलाने की आदत नहीं है, तो आपको थोड़ा समय लगेगा जजमेंट लाने में इसकी। अब इसमें आपको केवल 2 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड ही मिलता है, आपको रेगुलर पेट्रोल इंजन नहीं अवेलेबल कराई गई है। अगर आपको कंफर्टेबल ड्राइव चाहिए इस गाड़ी में, आई थिंक दिस इज वेरी कंफर्टेबल। मतलब बॉम्बे दिल्ली करना है, बॉम्बे बैंगलोर जाना है, कहीं लंबे सफर पे जाना है, आप इसमें आराम से कर सकते हो, फ्रंट रो सेकंड रो दोनों में। सो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट कार। हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी गाड़ी की अच्छी खासी है, इट्स गुड इनफ फॉर योर डेली ड्राइविंग। राइड क्वालिटी जो है ना, थोड़ी सॉफ्ट है, तो गड्ढे वगैरह आपको महसूस होंगे एट अ बिट ऑफ हाई स्पीड्स, बट लो स्पीड्स पे इट्स डिसेंट इनफ।
हैंडलिंग में बॉडी रोल महसूस होगा। देखिए इतनी बड़ी गाड़ी है, इसको कंफर्ट के लिए बनाया गया है, हैंडलिंग के लिए नहीं बनाया गया। अगर हैंडलिंग के लिए बनाया जाता तो आपकी राइड क्वालिटी अफेक्ट होती। तो कहीं ना कहीं उन्हें ज्यादा फोकस कंफर्ट पे देना था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ 7 सीटर कंफर्टेबल कार। तो इस वजह से आपके लिए कंफर्ट पे ज्यादा फोकस किया है देन एक्चुअली सेइंग कि यार इसको ना हम ज्यादा स्टिफ बना देते हैं। So that's where the clear logic goes. अब mileage is very important for you guys, right? So इसकी अगर आप माइलेज देखते हो, शहर के अंदर आपको 13 से 15 का एवरेज मिलेगा अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रही है। मैं एकदम मिनिमम बताता हूँ हमेशा। काफी लोग आके बोलते हैं हमें 17-18 मिलता है। वेरी गुड, दैट्स अ ग्रेट नंबर, क्योंकि हम लास्ट टाइम हाई क्रॉस में गए थे मुंबई में एट 8:30 इन द नाइट। जस्ट फॉर रेफरेंस जिनको पता है, हम अंधेरी एयरपोर्ट से निकले थे, हम नवी मुंबई तक गए थे। मिक्स ऑफ ट्रैफिक एंड ओपन रोड्स, हमें 17.5 एवरेज आता है। तो हाँ, ज्यादा माइलेज मिल सकता है। और हाईवे पे अगर मैं बोलूँ तो 18 से 22 या 23 तक भी माइलेज जा सकता है, डिपेंडिंग प्योरली आप गाड़ी कैसे चलाते हो। बट मेजरली आपको 18 to 20 मिल जाएगा ऑन ओपन रोड्स, और सिटी के अंदर आपको 14 to 16 इज योर क्लोजेस्ट बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी। बेस्ट पार्ट गाड़ी का है कि इसमें आपको ग्लास एरिया काफी है, जिस वजह से विजिबिलिटी में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मिरर के साइजेस काफी बड़े हैं, सो आपको ओवरऑल गाड़ी चलाने में काफी कन्वीनियंस यहाँ मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आपको इनविक्टो स्पेसिफिकली लेनी चाहिए या नहीं। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने कवर की आपके लिए मारुति की इनविक्टो। जी हाँ दोस्तों, अब बिफोर वी मूव ऑन कि आपको इसको कंसिडर करना चाहिए नहीं, अगर आप अपनी गाड़ी के लिए डैश कैम लेना चाहते हैं, मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूं इन द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, द फाइनल वर्डिक्ट। अब इनविक्टो अगर आप देखते हो तो ऑफ कोर्स ये इनोवा पे बेस्ड ही गाड़ी है, हाई क्रॉस पे सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाता है। यू डोंट गेट द टॉप एंड फीचर्स, बट जो मेजॉरिटी फीचर्स लोगों को चाहिए वो यहां मिल रहे हैं। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि इनोवा पे फिलहाल वेटिंग काफी लंबी है, बुकिंग्स नहीं ली जा रही है फॉर सर्टेन वेरिएंट्स, आपके लिए एक अच्छी चॉइस वहां हो सकती है। पर अगर आप ये लॉजिक से जा रहे कि मारुति पे जा रहा हूं मैं एंड आई नीड दिस कार एट दिस प्राइस, तो आई थिंक आप कभी सेटिस्फाई हो नहीं पाएंगे। वैसे जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ये गाड़ी जो है कंप्लीटली टोयोटा ने ही मैन्युफैक्चर की है। टोयोटा के प्लांट में ही गाड़ी बनाई जाती है और सारी टेक्नोलॉजीज टोयोटा की ही है। सो इन दैट केस इफ यू आर वरीड अबाउट एनीथिंग, मुझे नहीं लगता आपको चिंता करने की जरूरत पड़नी चाहिए। ऑलराइट, सो ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने आपको सारी डिटेल्स बता दी अबाउट द मारुति इनविक्टो। हाउएवर, हमने इनोवा हाई क्रॉस और जो बाकी की सारी 7 सीटर गाड़ियां हैं उन पे एक डिटेल्ड कंपैरिजन आप ही के लिए बनाया। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है, आई हाईली रिकमेंड यू गो एंड चेक इट आउट, जिससे आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल सके इफ यू आर कंफ्यूज्ड ऑन विच 7 सीटर इज परफेक्ट फॉर यू। आई नो उसके बाद भी हमारे पास कंफ्यूजन रहता है कि यार इतने ऑप्शंस है मार्केट में, आखिर में मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं। सो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे पास ऐसी सर्विस है। तो अब आप पूछोगे करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। है ना, बहुत ही आसान तरीका। और साथ ही में मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस महीने, अगले महीने हम आपके लिए बहुत सारी न्यू गाड़ियों पे कंटेंट ला रहे हैं। सब्सक्राइब, नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए, वरना आप मिस करें बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना लाते हैं। सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।